हेलो स्टूडेंट, आपका सेकंड थर्ड चैप्टर है आपकी बुक में रेशनलाइजेशन, परमेयकरण। इस चैप्टर में आपको अभी आपने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था, जो कि आपके शायद सिलेबस में नहीं था, लेकिन हमने उसको कुछ जानबूझ के उसके कुछ नियम आगे यूज होना थे, इसको देखते हुए हमने उसको चैप्टर को थोड़ा सा आपको समझा दिया था, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका चैप्टर है रेशनलाइजेशन पार्ट 1। इस चैप्टर में आपको ऐसे एक्सप्रेशंस जिनके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होता है, उनका आप रेशनलाइज द्वारा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे उन्हें। इस चैप्टर में आपको रेशनलाइजेशन चैप्टर में आपको कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होंगे, जिन डिनोमिनेटर में कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होंगे जिनमें स्क्वायर रूट लगा होगा, वर्गमूल लगा होगा। ठीक है, उनको आप रेशनलाइज द्वारा सॉल्व करेंगे। पहले कुछ जनरल क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिए, जैसे आपको 3 + √3 का मल्टीप्लाई करना है 2 + √2 में। 3 + √3 का यदि आपको मल्टीप्लाई करना है 2 + √2 में, तो आप जैसे मल्टीप्लाई होता था, बताइए, यदि हम आपसे कह देते कि √a + √b का मल्टीप्लाई √c + √d में करिए, बताइए, यदि आपको √a + √b का मल्टीप्लाई करना है √c + √d में, तो आप क्या करेंगे पता है? देखिए, पहले आप √a का √c में मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है √a × √c, √a का आपने √c में मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप √a का मल्टीप्लाई करेंगे √d में, √a × √d। पहले आप √a का √c में मल्टीप्लाई किया, फिर आपने √a का √d में मल्टीप्लाई किया। अब प्लस का साइन लगा दीजिए, √b का √c में मल्टीप्लाई करेंगे, √b का मल्टीप्लाई करेंगे √c में, प्लस √b का मल्टीप्लाई करेंगे √d में। अब आप क्या करेंगे? आपको पता है √x × √y = √xy होता है। √x × √y = √xy होगा। इसी प्रकार आप लिखेंगे √a × √c = √ac होगा, √a × √d = √ad होगा, प्लस √b × √c √bc होगा, प्लस √b × √d √vd होगा। ये आपका सॉल्यूशन, इसका आपने मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही। यदि आपको 3 + √3 का मल्टीप्लाई 2 + √2 में करना है, तो जैसे आपने ये वाला मल्टीप्लाई किया, जिस प्रकार से आपने √a का पहले √c + √d में किया मल्टीप्लाई, प्लस फिर आपने √b का √c + √d में मल्टीप्लाई किया, इसी टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले आप 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, पहले आप 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 × 2, फिर 3 का मल्टीप्लाई प्लस √2 में करेंगे तो 3 × √2। अब आप √3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो प्लस √3 × 2। अब आप प्लस √3 का मल्टीप्लाई प्लस √2 में करेंगे तो प्लस √3 × √2 आएगा। पहले आपने 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 3 × 2। अब आप 3 का मल्टीप्लाई प्लस √2 में करेंगे तो 3 × √2। अब आप √3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, √3 × 2, प्लस √3 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे। देखिए, ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 3 √2, ये हो जाएगा 2 √3, और ये हो जाएगा आपका, देखिए
हमने आपको बताया था रूट एक्स इंटू रूट वाई इक्वल टू रूट एक्स इंटू वाई होगा, तो रूट ये हो जाएगा आपका रूट 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2। देखिए 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6 आपका ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। समझ में आया थोड़ा सा? पहले आपने 3 से 2 में मल्टीप्लाई किया, फिर 3 का मल्टीप्लाई आपने रूट 2 में किया, फिर रूट 3 का आपने 2 में किया, फिर आपने प्लस रूट 3 का प्लस रूट 2 में मल्टीप्लाई किया, ये 6 हो गया, ये 3 रूट 2। देखिए ये अंडर रूट वाला है, अंडर रूट ये आपस में इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 इंटू रूट 2 3 रूट 2 होगा, रूट 3 इंटू 2 2 रूट 3 होगा। समझ में आए ना? ये अंडर रूट वाला है और ये बिना अंडर रूट वाला है, इसमें रूट का साइन लगा है, इसमें रूट नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा। रूट वाले का रूट, जैसे आप रूट एक्स का रूट वाई में मल्टीप्लाई कर दे तो रूट एक्स वाई हो जाता। जैसे आपने रूट 3 का रूट 2 में तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ये 2 आगे 2 रूट 3, ये 3 रूट 2 ऐसा लिख देंगे। देखिए ये एज इट इज रूट 6 लिख दिया। समझ में आया? अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 प्लस रूट 7 का 2 प्लस रूट 5 में मल्टीप्लाई करना है। 5 प्लस रूट 7 का 2 प्लस रूट 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 5 से रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस रूट 7 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस रूट 7 से प्लस रूट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, देखिए 5 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 2। अब आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के रूट 5 से, ठीक है। अब रूट 7 को प्लस रूट 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 7 इंटू 2। रूट 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 7 को प्लस रूट 7 को प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस रूट 7 इंटू प्लस रूट 5 आएगा। ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, ये प्लस 5 रूट 5 है, प्लस रूट 2 का 7 रूट 7 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 रूट 7 होगा। इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ये रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है, इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, 2 रूट 7 लिख दिया जाएगा। ये रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर है, इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। प्लस रूट 35 प्लस रूट 35, आपको बोला था ना रूट एक्स इंटू रूट वाई इक्वल टू रूट एक्स वाई हो जाता, तो रूट 5 इंटू रूट 7 इक्वल टू रूट 7 इंटू 5 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इस प्रकार से पहले आप 5 से 2 में मल्टीप्लाई करिए, प्लस 5 से रूट 5 में मल्टीप्लाई करिए, रूट 7 प्लस रूट 7 का 2 में मल्टीप्लाई करिए, प्लस रूट 7 का प्लस रूट 5 में मल्टीप्लाई करिए। 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 7 का आपने रूट 5 में रूट 35 आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। यदि आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा हो, किसी को ऐसा लग रहा हो कि हमने कुछ ऐसा पढ़ा दिया कि समझ में नहीं आया, आप फिर क्वेश्चन भेजिए। देखिए हमने बोला ना कि आपसे हमारा परिचय पहला हो रहा है, आप किस टाइप से सीखते हैं हमें नहीं पता है, फिर भी हम कम से कम 1-2 बार आपको प्रयास करेंगे। 1-2 बार आप भी पलट के देखिए और क्वेश्चन करने का प्रयास करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को उतारिए फिर देखें। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 5 का मल्टीप्लाई करना है 5 माइनस रूट 5 में। आपने पढ़ा होगा यदि रूट ए प्लस रूट बी का यदि हमें मल्टीप्लाई करना है रूट ए माइनस रूट बी, आपको यदि रूट ए प्लस रूट बी का रूट ए माइनस रूट बी में मल्टीप्लाई करना है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताइए
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। आपको पता है ना, ए प्लस बी एक बार ब्रैकेट प्लस में हो इंटू एक बार माइनस में हो, वैसी ब्रैकेट देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार ब्रैकेट प्लस में है इंटू एक बार माइनस में है, तो आप लिख देंगे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये हो गया इनका मल्टीप्लिकेशन। अगर एक बार ब्रैकेट प्लस में दिया हो इंटू एक बार ब्रैकेट माइनस में हो, इनका मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए 5 प्लस रूट 5, 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। देखिए एक बार ब्रैकेट प्लस में है इंटू वैसे ही ब्रैकेट एक बार आपको माइनस में दिया, आपको एक बार ब्रैकेट प्लस में दिया और एक बार माइनस में दिया, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपको क्या बताया गया था, ये है आपका ए, ये है आपका बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में सवाल है, तो आप क्या लिखेंगे डायरेक्ट ए का स्क्वायर, ए है आपका 5 माइनस बी है रूट 5 का स्क्वायर। देखिए आप रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए आता है। ये आपको छोटे छोटे नियम पर ध्यान देना है। रूट ए का स्क्वायर ए आता है, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी एक बार प्लस में इंटू रूट ए माइनस रूट बी, तो रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, और रूट ए का स्क्वायर होता है ए, रूट ए का स्क्वायर क्या होता है ए, माइनस रूट बी का स्क्वायर होगा बी। बताइए 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, 25 माइनस 5 20 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5, एक 5 प्लस ए प्लस बी, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, इन दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर होता है, ए माइनस बी होता है। इसी प्रकार 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5, तो आप एक बार प्लस में इंटू एक बार माइनस में, 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, 25 माइनस 5 20 आंसर आएगा। समझ में आया ना। इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी हल कर लीजिए, 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2। देखिए एक बार ब्रैकेट प्लस में है इंटू एक बार माइनस में है, आप कैसे मल्टीप्लिकेट करेंगे इनको, देखिए 3 प्लस 2 रूट 2 इंटू क्या करेंगे, एक बार ब्रैकेट प्लस में एक बार माइनस में, तो ऐसे लिख देंगे आप 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और इंटू रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 आ जाएगा। और ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। समझ में, आप रूल को याद रखिए, रूट ए का स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए आएगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा। देखिए रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी, यदि एक बार ब्रैकेट प्लस में दिया इंटू एक बार माइनस में दिया है और आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, ये हम आपको सिखा चुके हैं। रूट एक्स इंटू रूट वाई इक्वल टू रूट एक्स वाई। आप इन नियम को, जो भी आपको नियम समझाए जा रहे हैं, जो भी आपको, इनको आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। उतार लीजिए इसको भी। देखिए सिंपलीफाई क्वेश्चन है, इसको सरल कीजिए, सिंपलीफाई। आपको पता है, आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर,
प्लस बी का स्क्वायर प्लस इनके मल्टीप्लिकेशन का, ए और बी के मल्टीप्लिकेशन का डबल। इसको पढ़िए आप फर्स्ट नंबर, इसको पढ़िए आप सेकंड नंबर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए को आप फर्स्ट नंबर पढ़िए, बी को सेकंड नंबर पढ़िए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर ए का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर बी का स्क्वायर, फिर फर्स्ट व सेकंड का मल्टीप्लिकेशन का डबल। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे पढ़ेंगे हम, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस फर्स्ट व सेकंड का मल्टीप्लिकेशन का डबल। इस प्रकार से आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। बताइए ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab दिया गया। लो बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ फर्स्ट है ए और सेकंड है माइनस बी। देखिए फर्स्ट है ए, सेकंड माइनस बी है, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट है ए सेकंड है माइनस बी का मल्टीप्लिकेशन का डबल। देखिए तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट है आपका ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सेकंड है आपका माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस की पावर इवन नंबर है, माइनस की पावर इवन नंबर है तो प्लस और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा। देखिए प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा और 2 इंटू ए इंटू बी को आप 2ab लिख देंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस प्रकार से आपका आ जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट व सेकंड की मल्टीप्लिकेशन का डबल। ए माइनस बी का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस सेकंड है आपका माइनस बी का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड का मल्टीप्लिकेशन का डबल। देखिए ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप देखिए इसको √5 को आप ए पढ़िए और √2 को आप बी पढ़िए। तो रूट यहाँ पे लगेगा, फर्स्ट है आपका √5 और सेकंड है आपका √2। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, होल स्क्वायर लगा ना, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर हम इस फॉर्मूले से तोड़ेंगे। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट व सेकंड के मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट व सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का डबल, फर्स्ट व सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का डबल। √5 का स्क्वायर कितना आएगा 5, √5 का स्क्वायर आएगा 5 प्लस √2 का स्क्वायर आएगा 2 प्लस √5 इंटू √2 √10, √10 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2√10। √5 का स्क्वायर हमने आपको बोला था 5 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, √5 इंटू √2 हमने आपको बोला था √5 इंटू √2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा √10, लेकिन 2 का नहीं होगा तो 2√10। इनका तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा √10 इंटू 2 आगे लिख दीजिए 2√10। आंसर आएगा 7 प्लस 2√10। फिर से देखिए √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2। देखिए √5 इंटू √2 का तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा √10, लेकिन 2 का √10 का 2 में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो 2√10 ऐसे लिख देंगे, ये हो गया।
अब आप देखिए ये वाला, आप इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट है आपका 11 रूट 11 और सेकंड है आपका -√5। फर्स्ट है रूट 11, सेकंड है -√5। आप इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड है -√5 का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड है -√5 का स्क्वायर प्लस फर्स्ट व सेकंड के मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट व सेकंड का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट है आपका रूट 11, सेकंड है आपका -√5 का मल्टीप्लिकेशन का डबल। देखिए फर्स्ट है आपका रूट 11, सेकंड है आपका, इसको साइन भी लेना है, इसका आप इसका साइन भी लेंगे -√5, चिन्ह भी लेना है आपको। सेकंड माइनस का √5 है, फर्स्ट का स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट व सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का डबल, फर्स्ट इंटू सेकंड का मल्टीप्लिकेशन का डबल, रूट 11 का स्क्वायर 11 प्लस माइनस का स्क्वायर। देखिए माइनस की पावर इवन नंबर हो तो प्लस होता है, माइनस की पावर यदि इवन नंबर हो तो प्लस होता है और माइनस की पावर यदि ऑड नंबर हो तो माइनस होता है। यदि माइनस की पावर सम संख्या हो तो प्लस, सम संख्या में 2 4 6 8, और माइनस की पावर यदि ऑड नंबर हो, ऑड नंबर माने 1 3 5 7, तो माइनस आएगा। देखिए रूट 11 का स्क्वायर 11, माइनस का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर 5, प्लस माइनस मिलके हो जाएगा माइनस, रूट 11 का √5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए √55, रूट 11 का √5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए √55, √55 का 2 में मल्टीप्लाई करिए 2√55। अब आप क्या करिए 11 प्लस 5 16 माइनस 2√55। देखिए ये आपका आंसर, ये आपका आंसर समझ में आया। फर्स्ट का स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर, सेकंड है प्लस फॉर्मूले में होता प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट है रूट 11, सेकंड है -√5 का डबल। ये 11 हो गया, ये प्लस 5 माइनस का स्क्वायर प्लस और √5 का स्क्वायर 5, ये माइनस प्लस माइनस मिल गई माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ, 2 आगे लिख दिया, ये √55। ठीक है, इस टाइप से आप ये फॉर्मूले समझ में आया ना। हम इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे अब हम आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं, ये हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। देखिए फॉर्मूले आप विशेष तौर पे समझते रहें। देखिए 2√5 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर, क्या करेंगे आप, फर्स्ट का स्क्वायर 2√5 का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट है 2√5 इंटू सेकेंड है 3√2 के मल्टीप्लिकेशन का डबल। ध्यान रखना √2 का √5 में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये रूट इनकी जो सर्ट्स हैं स्क्वायर रूट है ना, दोनों स्क्वायर रूट है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो हम कहेंगे कि 2 का √5 में, तो इनका नहीं होगा, इनका आंसर आएगा 2√5। इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है और ये स्क्वायर रूट के बाहर है, इनका नहीं होगा। स्क्वायर रूट के अंदर की राशि अगर कोई नंबर लिखा है तो वो स्क्वायर रूट के अंदर का स्क्वायर रूट के अंदर में ही मल्टीप्लाई होगा। देखिए फिर से आप देखिए 2√5 का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर,
फर्स्ट इंटू सेकंड के मल्टीप्लिकेशन का डबल। बताइए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और √5 का स्क्वायर क्या होगा 5। अगर हमें 2√5 का होल स्क्वायर निकालना है तो हम 2 का स्क्वायर अलग करेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होगा और √5 का स्क्वायर हमने आपको बताया था 5 होगा। ठीक है, ये ऐसा यहीं पे आ जाइए। प्लस 3√2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है 3 का स्क्वायर 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2 आ गया। प्लस अब आप देखिए पहले नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए। 3 to the 6, 6 to the 12, 3 to the 6, 6 to the 12। अब आप स्क्वायर रूट वाले नंबर का आप मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए √5 का √2 में मल्टीप्लाई होगा तो √10 आएगा। अब देखिए ये है आपका 20 और ये है आपका 18, ये है 20, ये है 18, इनका सम करेंगे तो आएगा आपका 38 प्लस 12√10 एज इट इज लिखा जाएगा 20 प्लस 18 38 प्लस 12√10। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यदि समझ में नहीं आ रहा हो तो बताइए ज़रूर। आप लोगों के कोई अभी इतने ऐसा नहीं लगा कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि 9th वाले बच्चे, आप ये कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि हम 9th में पढ़ते हैं और हमें समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा। समझ में आ रहा ना, आप ये जरूर करें क्योंकि हमें भी तो पता चले कि हम आप लोगों के हिसाब से पढ़ा पा रहे हैं। हमें और ऊंचे लेवल पे जाना है कि और थोड़ा सा लेवल अपना डाउन करना है। जब तक आप लोग प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेंगे तब तक पढ़ाई इसी प्रकार से चलती रहेगी, हमारे अंदाज से चलती रहेगी। आप इसको उतारिए, इसमें कुछ क्वेश्चन NCERT की किताब में हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। NCERT की बुक आप ले लीजिए। देखिए अभी आप चैप्टर का नाम था आपका रेशनलाइजेशन। हमने आपको परिचय दिया था, आपको बताया था कि इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनके डिनोमिनेटर में अंडर रूट लगा होगा, स्क्वायर रूट लगा होगा। ऐसे अब अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लगा है तो आप उसके स्क्वायर रूट को हटाने के लिए आप क्या करते हैं, अगर आप उसके स्क्वायर रूट को आप हटा देंगे ना, अगर डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट को आप हटा देंगे तो यदि आपको एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीज़न करना है तो आप ये सोचिए कि ये बिल्कुल सरल हो जाएगा। यदि आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है तो बहुत सरल हो जाता है। समझ में आए ना। आप क्या करेंगे कि जैसे क्वेश्चन आता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करिए। तो आपको पता है कि यदि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए, देखिए डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए तो आप क्या करेंगे, एक इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे जिसे आप रेशनलाइजेशन फैक्टर कहेंगे। क्या करना है आपको, यदि आपको सबसे पहले हमने बोला था, हमने आपको परिचय दिया था इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लगा होगा, जिनके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप जब हल करेंगे, और यदि आपने इस स्क्वायर रूट को, डिनोमिनेटर के स्क्वायर रूट को आपने हटा दिया तो आपको सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन आपका इजी हो जाता है। बताइए, इसको आप हटाने के लिए आपको डिनोमिनेटर में
स्क्वायर रूट यदि हटाना है तो आप एक इरेशनल नंबर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको आप कहेंगे रेशनलाइजेशन फैक्टर। रेशनलाइजेशन फैक्टर जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए 2/√3। क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब आप क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन फैक्टर का आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या कहलाएगा? रेशनलाइजेशन फैक्टर एक इरेशनल नंबर होता है। आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर तो जानते हैं ना। देखिए ये √2, √3, √5 इनको आप रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर क्या बोलते हैं आपने? इरेशनल, अपरमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं यहाँ? अपरमेय संख्याएं। 2 + √3 इरेशनल नंबर है। 3 + √2 इरेशनल नंबर है। अपरमेय संख्या √2, √3 ये अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। आप स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे नंबर लिखे हों जिनका आप पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, आप इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर में आप इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए इरेशनल नंबर होगा। √2 इसलिए इरेशनल हो गया क्योंकि आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा। ये √3 को आप सॉल्व करिए ना तो आपको पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा इसका स्क्वायर रूट, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर है। और इस इरेशनल नंबर में यदि आप किसी रेशनल नंबर का सम कर देते हैं तो वो भी इरेशनल ही होती है। यदि आप इरेशनल नंबर में यदि आप किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी वो इरेशनल हो जाता है। समझ में आए ना? आप इरेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर का सम करिए, इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल नंबर में आप किसी रेशनल नंबर से सब्सट्रैक्ट करिए, ये इरेशनल होगा। मल्टीप्लिकेट करिए, इरेशनल ही होगा। ठीक है ना? अब आप देखिए, उसने कहा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। देखिए आपका डिनोमिनेटर है ना, इरेशनल है, तो आपने क्या बोला था? आपने कहा था कि हम रेशनलाइजेशन फैक्टर का हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए रेशनलाइजेशन फैक्टर जो परमेयकारी गुणांक, रेशनलाइजेशन फैक्टर मतलब परमेयकारी गुणांक एक इरेशनल नंबर होता है जिसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का √3 मल्टीप्लाई किया 2√3 और √3 का √3 मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। देखिए ये रेशनल हो गया। आप समझते हैं ना रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं? आप जितने भी इंटीजर होते ना वो सब रेशनल नंबर कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 सब रेशनल नंबर हैं। ठीक, -1, -2, -3 सब रेशनल नंबर हैं। जितनी आप फ्रैक्शन जानते हो ना, वो रेशनल, याद देखिए P/Q है ना, P रेशनल नंबर, P/Q जो रेशनल नंबर होते हैं ना, आप उनको P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Q = not 0 एंड P and Q आर इंटीजर्स। ध्यान रखना, P और Q पूर्णांक हैं। P और Q पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और Q = not 0। समझ में आए ना? आप जैसे 2/3 है ना, देखिए 2 और 3 इंटीजर्स है ना, 2 और 3 इंटीजर हैं तो 2/3 रेशनल नंबर होगा क्योंकि P और Q, देखिए Q not 0 है। तो आपने देखा माइनस का 2/3, देखिए 2 और 3 आपके इंटीजर्स हैं, तो ये भी आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। नहीं समझ में आ रहा? आप ये ऐसे समझिए कि जितने इंटीजर्स होते वो सब रेशनल नंबर होते हैं, परमेय संख्याएं। रेशनल नंबर मतलब परमेय संख्याएं।
परमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं हम आपको लिख के दिखाई दे रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये रेशनल नंबर कहलाते। पॉजिटिव इंटीजर -1 -2 -3 ये भी रेशनल नंबर कहलाते। आप 2/3 3/4 -5 3/4 ये भी रेशनल नंबर कहलाते हैं। ध्यान रखना, केवल एक क्वेश्चन हमने बोला P और Q, यानी जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो दोनों पूर्णांक होना चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए। ये आप समझ रहे ना। आप कोई भी 0.7 0.3 0.25 ये भी आपके रेशनल नंबर हैं, ये रेशनल नंबर हैं। आपने देखा ये इर्रेशनल नंबर हैं, ये रेशनल नंबर कहलाते, ये रेशनल नंबर कहलाते। देखिए आपका डिनोमिनेटर है ना रेशनलाइज हो गया रेशनलाइज। रेशनलाइज का मतलब रेशनल नंबर बन गया। उसने कहा था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है ना आपका वो इर्रेशनल है, इसको रेशनल बनाइए। ये है, आप देखिए ये रेशनल नंबर, आपका डिनोमिनेटर देखिए इर्रेशनल था, वो उसको रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए। आप यदि डिनोमिनेटर का आपको रेशनलाइज करना है तो आप रेशनलाइजेशन फैक्टर परमेयकारी गुणांक का आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर रेशनलाइजेशन फैक्टर का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या कहलाता? रेशनलाइजेशन फैक्टर एक इर्रेशनल नंबर है। रेशनलाइजेशन फैक्टर परमेयकारी गुणांक की इर्रेशनल नंबर होता है, जिसे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डिनोमिनेटर से आप देखिए, डिनोमिनेटर से रूट हट गया, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आता है। √a का √a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा। √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। देखिए तो आपने क्या किया, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। देखिए डिनोमिनेटर जब √3 का √3 में मल्टीप्लाई हुआ 3 आया। डिनोमिनेटर देखिए आपका रेशनल हो गया। ये सब रेशनल नंबर तो हैं ये। उसने कहा था कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए। देखिए रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर माने हर का परमेयकरण करो। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर माने हर का परमेयकरण कीजिए, यानी हर में से आप ये स्क्वायर रूट का साइन हटाइए। इसके लिए आप रेशनलाइजेशन फैक्टर का, जो कि एक इर्रेशनल नंबर होता है, इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। देखिए √3 का रेशनलाइजेशन फैक्टर √3 होता है। आपने √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब आ जाइए आप यहाँ पे, आप पहले तो ये समझ लीजिए ये कौन सी हैं, ये आपकी रेशनल नंबर हैं। देखिए ये इर्रेशनल नंबर हैं, जनरल भाषा में समझाया। अभी हम आपको रेशनल नहीं समझाना चाह रहे थे, बीच में ही आपके आ गया। आप ये समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर, -1 -2 -3 रेशनल नंबर। जो भी आप फ्रैक्शन 2/3 3/4 ये भी रेशनल नंबर। लेकिन आप न्यूमरेटर भी इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए। आप समझ रहे ना ये बात? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यदि दोनों इंटीजर हों तो आप फ्रैक्शन को भी आप ये कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है। अब आप बात पकड़ नहीं लेना, हमने कहा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं। आप ये नहीं बोल देना कि डिनोमिनेटर यदि 0 हो तो। देखिए हम पहले बोल चुके कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बोला था ना, हर 0 नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी अभी और भी है। आप कहेंगे पाई क्या है, कोई जानते होंगे ना, वो आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं, अभी हम एक जनरल वे में बोल रहे हैं कि ये हैं आपके रेशनल नंबर, ये हैं आपके रेशनल नंबर। बताइए ये रेशनल है आपका डिनोमिनेटर की नहीं है? उसने कहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कीजिए। तो आप ध्यान रखें कि √3 अभी आपने देखा था कि √3 का रेशनलाइजेशन फैक्टर √3 होता है। बताइए 3 - √2 का रेशनलाइजेशन फैक्टर 3 + √2 होगा। आप 3 + √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। 3 - √2 का
3 माइनस रूट 2 का रेशनलाइजेशन फैक्टर 3 प्लस रूट 2 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 प्लस रूट 2 का 1 में मल्टीप्लाई किए तो ये आएगा, 3 माइनस रूट 2 का 3 प्लस रूट 2 में मल्टीप्लाई करिए, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, आप 3 प्लस रूट 2 और ये हो जाएगा 9 माइनस 2, 3 प्लस रूट 2 अपॉन 7। देखिए डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हो गया। अब आप ये उतार लीजिए, ये वाला पार्ट आपका परमेयकरण का, देखिए रेशनलाइजेशन का पार्ट 1 आपका यहीं पे समाप्त हो जाता है। पार्ट 2 में हम आगे आपको फिर पढ़ाएंगे, लेकिन आप इतना पढ़ के आएंगे। धन्यवाद।